हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताने जा रही हूँ। मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में प्लान किया है। पहले मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन और उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस ले रही हूँ और दूसरे में दूसरे 3 क्वेश्चंस लूँगी। सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इन शॉर्ट मैं उसको डी लिख रही हूँ, इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट P इंटू ए कैप से डिनोट किया जाता है, जहाँ पर ए कैप ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड है, यानी यूनिट वेक्टर है, और ये जो ए है, ए वेक्टर, ये डायरेक्शन वेक्टर है, इट इज डायरेक्शन वेक्टर। तो इस तरह से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपको एक स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है एट द पॉइंट 1 2 0 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 2k। तो जो भी क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव का होगा, उस क्वेश्चन में हमें कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं। तो मेनली 3 चीज़ें क्वेश्चन में होती हैं। पहला, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन गिवन होता है। दूसरा, किस पॉइंट पे वो है, तो वो पॉइंट गिवन होता है, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन हमारे पास है। फिर जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वो पॉइंट है। और तीसरा, डायरेक्शन वेक्टर गिवन होता है। यहाँ पर ये वेक्टर डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो डायरेक्शन वेक्टर या तो डायरेक्टली गिवन होता है या फिर कोई क्लू होता है जो डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म करता है। तो इस तरह से डायरेक्शनल डेरिवेटिव के जो भी क्वेश्चंस हैं, उनमें हमें टोटल 3 चीज़ें गिवन होती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जो फाइंड करना होता है वो ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट पे अगर आपको नहीं पड़ा है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि ग्रेडियंट किस तरह से फाइंड किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस तो बता ही रही हूँ। ग्रेडियंट ऑफ फाई, जो सरफेस है उसके लिए हम डेल डॉट फाई लिखेंगे इज इक्वल टू आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ये डेल ऑपरेटर होता है, इसकी वैल्यू है इंटू फाई। फाई के प्लेस पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो ये लिख लेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फाई सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो हर एक टर्म के साथ ये आ जाएगा। डेल बाय डेल वाई के साथ में भी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और के डेल बाय डेल जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आई इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये आ जाएगा y प्लस जेड प्लस जे। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, वाई जेड पूरा वाई जेड में से z बच जाएगा और जेड एक्स 0 हो जाएगा, प्लस के z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई 0 हो जाएगा, वाई जेड में से y बचेगा और जेड एक्स में से x आ जाएगा। आफ्टर डिफरेंशिएशन ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, तो ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट 1,
2, 0. इट इज़ इक्वल टू आई वाई प्लस जेड यानी कि 2 + 0, जे एक्स प्लस जेड यानी 1 + 0, एंड के वाई प्लस एक्स यानी 2 + 1. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2i प्लस जे प्लस 3k, ये ग्रेडियंट फाई की वैल्यू मिल गई. आगे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए वर्क करना है. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ग्रेडियंट फाई एट गिवन पॉइंट, उसको अगर हम p कंसिडर कर लें, इनटू ए कैप. अब यहाँ पर ए कैप फाइंड करने के लिए हमारे पास ए वेक्टर गिवन है, एंड ए वेक्टर इज डायरेक्शन वेक्टर i प्लस 2j प्लस 2k, और इसे ए कैप हम फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे. तो i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड में इसके कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम आएगा. तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. यहाँ से 4 + 4 + 1 यानी कि 9 आ जाएगा. √9 यानी कि 3 वैल्यू आ जाएगी. i प्लस 2j प्लस 2k. अब हमारे पास ग्रेडियंट फाई है, ये डेफिनेशन है और ये वेक्टर है. हमें इस डेफिनेशन में ये 1 और 3 से वैल्यूज़ पुट कर देनी है. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा. इट इज़ इक्वल टू, बाय इक्वेशन 1, 2i प्लस j प्लस 3k ब्रैकेट क्लोज, 1/3 i प्लस 2j प्लस 2k. तो बाय 1 एंड 3 हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं इक्वेशन नंबर 2 में. यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव 1/3, और यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे तो 2 × 1, j डॉट j 1 हो जाएगा तो 2 × 1, एंड k डॉट k 1 हो जाएगा, इसलिए 3 × 2 6. फाइनली हमें मिलेगा 10/3, एंड दिस इज आंसर. अब मैं एक क्वेश्चन लेने जा रही हूँ. What is the directional derivative of phi is equal to xy square plus yz cube at the point 2 - 1 1 in the direction of the normal to the surface x log z minus y square is equal to -4 at -1, 2, 1. यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, जिसके लिए हमें एक सरफेस गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, और एक डायरेक्शन होना चाहिए, या डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्लू होना चाहिए. तो डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस बोला गया है, और हमें पता है कि जो ग्रेडियंट होता है वो वेक्टर नॉर्मल होता है सरफेस पे. तो इस सरफेस पर हमें ग्रेडियंट फाइंड करना होगा इस पॉइंट के ऊपर, देन वो डायरेक्शन हो जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पर फाई है xy² प्लस yz क्यूब. ग्रेडियंट निकालेंगे. ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, i del phi by del x प्लस j del phi by del y प्लस k del phi by del z इज इक्वल टू i. अब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है फाई का, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन. यहाँ से आ जाएगा y² yz क्यूब 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा. अब पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे,
तो इससे हमें x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और 2xy मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z³ बचेगा प्लस k इंटू, अब z के रेस्पेक्ट में करना है तो ये टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ से z³ का 3z² और इंटू y, इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ये ग्रेडियंट आ गया जो कि एक वेक्टर है। अब ग्रेडियंट को एक पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। जो पॉइंट गिवन है वो है 2 - 1 1। तो x की जगह 2, y की जगह -1 और z की जगह 1 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर y² -1 का स्क्वायर +1 हो गया। यहाँ से 2xy यानी कि -2 × 2 -4 प्लस z³ यानी 1 का क्यूब -4 + 1 -3j, यहाँ से 3z² यानी कि -1 × 1 × 3 यानी कि -3k। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो i - 3j - 3k आ गया है। इसको नंबरिंग कर लेंगे। अब जो इक्वेशन दी है x log z - y², उसको कंसीडर करेंगे कि वो भी एक सरफेस है। तो φ1 कंसीडर कर लिया, x log z -y² और जो 4 है दूसरे साइड पे उसको इस साइड ले आएंगे तो +4, ये सरफेस आ गई। अब इस सरफेस पर जो ग्रेडियंट होगा वो वेक्टर नॉर्मल होता है। तो सिंस gradient is vector normal, to the surface, therefore finding gradient of φ1 यानी कि del φ1, del ऑपरेटर φ1 आ जाएगा i del φ1 अपॉन del x प्लस j del φ1 अपॉन del y प्लस k del φ1 अपॉन del z। इसे सॉल्व करेंगे i इंटू, अब φ1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ से मिल जाएगा log z, बाकी टर्म्स 0 हो जाएंगे। φ1 को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म से -2y और थर्ड टर्म 0 हो जाएगा। इसी तरह से जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से x कांस्टेंट है और log z का 1/z आ जाएगा और ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। अब हमें जो ग्रेडियंट है φ1 का उससे वेक्टर क्वांटिटी मिल चुकी है और इसका जो पॉइंट गिवन है, पॉइंट इज -1 to 1, तो इसे हम फाइंड कर लेंगे -1 to 1 पे। log z यहाँ पर आ जाएगा log 1, माइनस साइन बाहर लिख लिया, 2 y की जगह पे है 2 और j, देन k इंटू x, x की वैल्यू है -1 इंटू z की वैल्यू है 1, तो 1/1। अब log 1 0 हो जाएगा, -4j और -k, क्योंकि log 1 0 है। तो ये हमें डायरेक्शन मिल गई, इट इज डायरेक्शन वेक्टर। अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट P इंटू ए कैप, जहाँ पर ए कैप डिनोट करेगा यूनिट वेक्टर नॉर्मल को, जो कि ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड से
शो होता है। यहाँ पर ए वेक्टर हम इसको कंसीडर कर लेंगे कि ये जो मिला है हमें डायरेक्शन, ये ए वेक्टर है। तो इस तरह से जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम वैल्यू डाल लेंगे यहाँ पर i माइनस 3j माइनस 3k। और ए कैप यानी कि ए वेक्टर माइनस 4j माइनस k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाएगा 16 और 1 का -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k वाली टर्म्स बचेंगी, बाकी सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पर i नहीं है इसलिए i की टर्म भी हट जाएगी और j डॉट j यानी -3 और -4 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12, -3 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा प्लस का 3 और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 17। सो 15 अपॉन रूट 17 ये इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 103। ग्रेटेस्ट रेट is given by magnitude of gradient phi। तो अगर आपसे ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज या मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है। यहाँ पर जो फाई सरफेस है उस पर हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे, आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। फाई एक्स वाई जेड स्क्वायर है। जब इसे एक्स के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन पर हमें वाई जेड स्क्वायर मिलेगा। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर आ जाएगा और जब हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से 2z मिलेगा तो एक्स वाई इंटू 2xyz इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट गिवन है इट इज़ 103। तो इस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू 0 हो गई इसलिए टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से एक्स जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 1 9 तो यहाँ पर आ जाएगा 9j। के में एक्स वाई जेड तीनों हैं इस कारण से ये भी 0 हो जाएगा ड्यू टू y इज इक्वल टू 0। तो हमें जो आंसर मिला है ग्रेडियंट एट पॉइंट P इट इज़ 9j। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट P, अगर P उसको मान लें हम पॉइंट का नेम, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 9j। इट इज़ अंडर रूट 81 क्योंकि बाकी कोएफिशिएंट्स 0 हैं एंड फाइनली इट इज़ 9। तो यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके और क्वेश्चंस बताऊंगी जो डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।